अनु, क्या हुआ? स्ट्रेस लग रही है? अनु, अनु, मैं सिर्फ तेरी मॉम नहीं, तेरी फ्रेंड भी हूँ। नाउ टेल मी, क्या बात है? मॉम अभिजीत ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। मॉम इस तरह से अचानक से प्रपोजल के बाद मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। ये लड़का जरूरत से ज्यादा तेज और चालाक है। तभी तो तूने देखा ना, कल वो किस तरह मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। मेरी तारीफ करना, मेरे पैर छूना, सब उसका ड्रामा था। और सिर्फ इतना ही नहीं अनु, उसने जानबूझ के तुझसे मॉडलिंग करवाई ताकि काम के बहाने तेरे पास आ सके। पर अब बार बार ये फोन करके वो तुझे प्रेशराइज कर रहा है बेटा। अनु, I love you. अनु, I love you. अनु, I love you. अनु, I love you. क्या तुम अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ बिताओगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ? हूबहू राकेश की कॉपी, दोनों में कोई फर्क नहीं है। देख, वापस उसी का फोन। पर अनु, तुझे उसके दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे जो भी आंसर देना हो, तुझे जो भी फैसला लेना हो ना बेटा, बहुत सोच समझ के लेना। टेक योर टाइम, ओके? यार राघव, अनु को और टाइम चाहिए सोचने के लिए, और मेरे पास टाइम है नहीं। दामाद जी, बाहर आइए। बाबा, कामना, दामाद जी, ये सच है कि आपके हमारे ऊपर बहुत बड़े एहसान हैं, लेकिन हमारे इकलौते बेटे की शादी तय करने से पहले एक बार आपको हमारी राय लेनी चाहिए थी। कम से कम उस लड़की से तो मिलवाते हमें। दामाद जी, कम से कम उसकी तस्वीर तो दिखा देते। इतना तो अधिकार था ना हमारा। आई, आप लोग सही कह रहे हैं। लेकिन समय ही नहीं मिला, और मैं अब लड़की के घर वालों को वचन दे चुका हूं। माफ तो आप हमें कीजिए दामाद जी। क्यों अभिजीत, मैं ठीक कह रहा हूं ना? दामाद जी, इस मजाक के लिए हमें माफ कर दीजिए। आई, अरे थोड़ी देर तो रुक जाती। बिल्कुल सही दामाद जी, आपका वचन हमारा मान है। अब खड़े खड़े ही बातें करते रहोगे या हमें बिठाओगे भी? नहीं नहीं,
आप आइए ना अंदर। क्या तुम भी थोड़ा और मजा करती है? अरे कैसी है बेटा? अरे आओ आओ बेटा आओ। मैं तो एक पल के लिए घबरा ही गया था कि आपकी राय के बगैर मैंने अभिजीत की शादी का फैसला लेके कोई गलती तो नहीं की। हालांकि अभिजीत ने मेरे वचन का पहले ही मान रख लिया था। अरे उसे तो आपका मान रखना ही था दामाद जी। दामाद जी, उसे जन्म भले ही हमने दिया है, लेकिन इसकी परवरिश आपने बिल्कुल अपने बेटे की तरह की है, और आज जीवन में ये जो कुछ भी है वो आपकी बदौलत है। वैसे भी दामाद जी, अगर आपने इसके लिए कोई जीवन संगिनी तय की होगी तो हमें यकीन है कि वो इसके लिए अच्छी ही होगी। बिल्कुल सही कहा नानू आपने। वो मेरी बचपन की सहेली है, मेरी बेस्ट फ्रेंड, और आपको बताए एकदम मामू के टक्कर की है। अरे वाह। अरे तो देर किस बात की, अभी चलते उसे मिलने, क्यों माधवी? हाँ, मुझे भी उसे देखने की बड़ी इच्छा हो रही है। हम वही जाने की तैयारियां कर रहे हैं। मैंने पंडित जी को भी बुलवा लिया है शादी और बाकी के कार्यक्रमों का मुहूर्त निकालने के लिए। वो क्या कहते हैं उसे, चटमंगनी और पटबिया। पटब्या। अभी आई बाबा का आशीर्वाद ले। सुखी हो। खुश रहो बेटा। मेरे मामू जैसा इंसान तुझे ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, लाखों में एक है। ये सब मुझसे सहा नहीं जा रहा यार। मैं भी अनु से बात करता हूँ।